22 सितंबर 2020 आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस। टेबल टॉपर्स की ये जंग क्रिकेट की दुनिया में एक नई जंग का ऐलान था, क्योंकि इन दोनों टीमों में ना तो प्लेयर्स की कमी थी और ना ही परफॉर्मेंस की। एक तरफ हिटमैन जैसा कैप्टन कूल था, वहीं दूसरी तरफ विराट जैसा आग का अंगार था। एक तरफ फिंच की आंधी थी तो दूसरी तरफ कायरन जैसा पावर हाउस। एक तरफ क्रिकेट का एलियन था तो दूसरी तरफ बल्लेबाजों का काल महाकाल जसप्रीत बुमराह था। महान योद्धाओं से सती हुई ये दोनों टीमें शाम 7 बजे दुबई के इस मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थी। इस मैच की कहानी अभी तक के इतिहास में सबसे अलग, सबसे विस्फोटक होने वाली थी। दोनों टीमों के कप्तान अब टॉस के लिए मैदान में थे। सिक्का मुंबई के कप्तान रोहित के पक्ष में गया। ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कप्तान हिटमैन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सुनाया। पहले बल्लेबाजी का न्योता पाकर बेंगलुरु ने युवा देवदत्त के साथ अनुभवी एरॉन फिंच को मैदान में उतार दिया। मुंबई ने एक छोर से ट्रेंट बोल्ट तो वहीं दूसरे छोर से जेम्स पैटिंसन के साथ शुरुआत की। शुरुआती 3 ओवर में आरसीबी के बल्लेबाजों ने महज 18 गेंदों में 26 रन कूट दिए। बेंगलुरु के ये बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों को शुरुआत से ही घेरना प्रारंभ कर दिया। अपने पेस अटैक को विफल होते देख कप्तान हिटमैन ने अपने स्पिनर्स को अटैक पर उतार दिया, परंतु फिंच के सामने रोहित के ये सारे दाव अब फेल होते हुए नजर आ रहे थे। फिंच ने पहले राहुल चहर को बैक टू बैक 3 बड़े चौके लगाकर रोहित के प्लान बी को पूरी तरह फेल कर दिया। अब पावर प्ले के समाप्ति तक आरसीबी के खाते में महज 36 गेंदों में 60 के करीब रन थे। फिंच की मार अब लगातार जारी थी। कप्तान हिटमैन का हर प्लान अब फ्लॉप साबित हो रहा था। ऐसे में कप्तान हिटमैन ने अपने टीम के मास्टरमाइंड जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर उतार दिया। 8 ओवर तक अपना अर्धशतक जमा चुके 9वें ओवर में एक बड़े शॉट के प्रयास में फिंच कायरन के हाथों पकड़े गए। फिंच के आउट होने के बाद आरसीबी की रनगति अब पूरी तरह से थम चुकी थी। जो रन रेट 9 के करीब था, वही रन रेट अब 7 के करीब पहुंच चुका था। इसी बीच आरसीबी ने अपने कप्तान का विकेट खो दिया। एक बेहतरीन शुरुआत के बाद आरसीबी बैक टू बैक अपने 2 बड़े विकेट खो चुकी थी। ऐसे में आरसीबी की पूरी जिम्मेदारी थी मिस्टर एलियन एवी डिविलियर्स के कंधों में। Powerful people make places powerful. Game, set and match to Abraham Benjamin de Villiers. 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में 123 रन थे। ऐसे में आरसीबी को उम्मीद थी एक महाविस्फोटक फिनिश की। एवी ने पारी के 16वें ओवर में कायरन पोलार्ड को निशाना बनाया और आरसीबी के इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के कायरन पोलार्ड को इस ओवर में 13 रन पीट दिए। कायरन के पिटाई के बाद हिटमैन ने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह को आक्रमण में एक बार फिर से उतारा। एवी ने बुमराह का स्वागत इस चौके के साथ किया, फिर बैक टू बैक 2 बड़े छक्के लगाए और बुमराह के इस ओवर में 18 रन पीट दिए। मुंबई का हर गेंदबाज बेंगलुरु के लिए अब रन मशीन बन चुका था। 18वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने देवदत्त पट्टिकल को 54 के स्कोर में चलता किया, परंतु एवी ने ट्रेंट बोल्ट का भी बोल्ट इस छक्के के साथ खोल दिया। पारी के 19वें ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह एवी के सामने थे और उनका वही हाल हुआ जो उनके पिछले ओवर में हुआ। जसप्रीत ने एक बार फिर से इस ओवर में 17 रन लुटा दिए। इसी बीच आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने भी अपना दम दिखाया और जेम्स पैटिंसन को बैक टू बैक 3 छक्के लगाकर आरसीबी के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। एवी और शिवम के विस्फोटक फिनिश की बदौलत लड़खड़ा रही बेंगलुरु 200 के पार पहुंच चुकी थी। महज 24 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाकर 55 रन बनाए। वहीं शिवम दुबे ने 10 गेंदों में 27 रन बनाए। ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा मुंबई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। बोल्ट ने 4 ओवर में 34 रन खर्च करके मुंबई के लिए सर्वाधिक 2 बड़े विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 42 रन लुटाए तो राहुल चहर ने 4 ओवर में 31 रन लुटाए। अब मुंबई के सामने 120 गेंदों में 202 रनों की चुनौती थी। 202 रनों के लक्ष्य के भेदन के लिए मुंबई अपने कप्तान और अफ्रीकन डायनामाइट क्यूडीके के साथ मैदान में उतरती है। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों को पहले ही ओवर से पीटना प्रारंभ कर दिया था। क्यूडीके और रोहित ने पहले ओवर में 14 रन उड़ाए, परंतु पारी के दूसरे ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने रोहित को अपने जाल में फंसाकर मुंबई को पहला बड़ा झटका दे दिया। पारी के तीसरे ओवर में उदाना ने
मुंबई के सूर्य को अस्त कर बेंगलुरु को एक नया सवेरा दे दिया। मुंबई के बल्लेबाज बेंगलुरु के गेंदबाजों के सामने पानी मांग रहे थे। पहले हिटमैन, फिर सूर्या और अब क्यूडी ये तीनों अपने विकेट फेंक चुके थे। एक विस्फोटक फिनिश की उम्मीद में मुंबई मैदान में उतरती है, परंतु इस खराब शुरुआत के साथ मुंबई इस रन चेज में बेहद पिछड़ चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से अब दुगना हो चुका था। ऐसे हालात में मुंबई के दो युवा बल्लेबाज मुंबई के लिए मैदान में थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले मुंबई के स्कोर को 10 ओवर में 60 के पार पहुंचाया। ऐसे में मुंबई को जरूरत थी अगले 60 गेंदों में 139 रनों की। पारी के 11वें ओवर में ईशान ने नवदीप सैनी का स्वागत इस छक्के के साथ किया। इस बड़े प्रहार के चलते नवदीप सैनी के इस ओवर में मुंबई के लिए 14 रन आए। मुंबई थोड़ी बहुत बढ़त की ओर बढ़ ही रही थी कि रास्ते में चंपा ने जंप करके हार्दिक को अपने जाल में फंसा लिया। बेंगलुरु का आक्रमण मुंबई पर जारी था। मुंबई बैक टू बैक अपने विकेट खो रही थी। उधर रिक्वायर्ड रन रेट हदें पार कर रहा था। हार्दिक के बाद अब मुंबई के लिए मैदान में था मुंबई का महाराज, मुंबई का महानायक द मास्टर कायरन पोलार्ड। कायरन ने युवा ईशान के साथ मिलकर पहले पारी फिर रिक्वायर्ड रन रेट को संभालने का प्रयास किया। जो रिक्वायर्ड रन रेट पहले 17 के पार पहुंच चुका था, कायरन उसी रिक्वायर्ड रन रेट को अब मुंबई के लिए कम से कम करने का प्रयास कर रहे थे। इस मैच में मुंबई की वापसी लगभग असंभव थी, परंतु कायरन पोलार्ड के ये प्रहार असंभव को संभव करने की ताकत रखते थे। पोलार्ड और ईशान के संग मुंबई के लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार थे। ऐसे में आरसीबी को सिर्फ और सिर्फ पोलार्ड के विकेट की जरूरत थी। वहीं मुंबई के लिए मुंबई की आखिरी उम्मीद कायरन पोलार्ड ही था। 13 ओवर की समाप्ति तक मुंबई 89 के स्कोर को पार कर चुकी थी। अब ये मैच जीतने के लिए मुंबई को अगली 42 गेंदों में 113 रन बनाने थे। अगले ओवर में ईशान किशन ने चंपा को मिड विकेट के ऊपर से एक 6 लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। ईशान ने इस छक्के के बाद अगला ओवर फेंकने आए यजुर्वेंद्र चहल को एक बार फिर से एक बड़ा छक्का लगाकर अपने युवा होने का जोश दिखाया। इधर ईशान की पिटाई जारी थी, उधर कैरिबियन पावर पोलार्ड ने भी अपने हाथ खोलने प्रारंभ कर दिए थे। अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के खाते में 112 रन थे और मुंबई की सारी उम्मीदें युवा किशन के साथ कायरन पोलार्ड से थी। रिक्वायर्ड रन रेट अब 18 के पार पहुंच चुका था और 16 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के खाते में 122 रन थे। ऐसे में 17वां ओवर फेंकने आए चंपा को कायरन ने चौके के साथ चंपा का स्वागत किया। फिर अगली 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के लगाकर चंपा के इस ओवर में 27 रन लूट लिए। कायरन का विस्फोटक अंदाज में जारी था। चंपा की चंपागिरी कायरन के सामने एक भी ना चली। कायरन चंपा को अपना शिकार बना चुके थे। चंपा की जबरदस्त पिटाई के बाद कायरन का अगला शिकार था चतुर चालाक चहल। कायरन ने इस छक्के के साथ चतुर चालाक चहल का स्वागत किया और इस छक्के के साथ चहल के चतुराई का आनंद उठाया। कायरन ने बैक टू बैक पिछले 2 ओवर में 49 रन लूट लिए। कायरन का बल्ला मुंबई की आखिरी उम्मीद नहीं बल्कि बेंगलुरु के लिए बेंगलुरु का महाकाल बन चुका था। एक असंभव से दिख रहे लक्ष्य को कायरन ने पूरी तरह पलट कर रख दिया। अब ये मैच जीतने के लिए मुंबई को अगली 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। नवदीप के अगले ओवर में मुंबई महज 12 रन बना पाती है। ऐसे में इस लक्ष्य को चेज करने के लिए आखिरी 6 गेंदों में अब जरूरत थी 19 रनों की। इसरो उदाना के शुरुआती 2 गेंदों में 2 रन, फिर अगली 2 गेंदों पर ईशान किशन ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए और बेंगलुरु की ओर बढ़ रहा ये मैच अब पूरी तरह मुंबई की ओर आ चुका था। परंतु इसरो ने इस बॉल के साथ आरसीबी का पलटवार जारी रखा। ईशान किशन अब 99 पर आउट हो चुके थे। ईशान किशन की इस विस्फोटक पारी ने सबका दिल जीत लिया था। अब इंडियंस को जरूरत थी आखिरी बॉल पर 5 रनों की। आखिरी बॉल पर एक छक्के की उम्मीद कर रहे मुंबई के प्रशंसक मैच 4 रन पाते हैं। कायरन ने चौके के साथ मैच को ड्रॉ करा दिया। 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी मैच का कोई विजेता घोषित नहीं हुआ। दोनों टीमों ने विस्फोटक संघर्ष किया, परंतु ना तो किसी टीम की विजय हुई और ना ही किसी की पराजय। ऐसे में अब गेम सुपर ओवर तक पहुंच चुका था। सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक के साथ कायरन को मैदान में उतारा, परंतु ये दोनों बल्लेबाज सुपर ओवर में मैच 6 रन बना पाते हैं। ऐसे में अगली 6 गेंदों में अब आरसीबी को जरूरत थी 8 रनों की। ये 8 रनों का लक्ष्य आरसीबी के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि मुंबई इंडियंस अपने टीम के सबसे सफल गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ मैदान में उतरती है। परंतु कोहली और डिविलियर्स ने इस लक्ष्य को चेज कर इस मैच को बड़ी आसानी से जीत लिया। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। कायरन पोलार्ड ने मुंबई के लिए उस दिन मैच 24 गेंदों में 60 रन बनाए। वहीं ईशान किशन ने 58 गेंदों में 99 रनों की
एक ताबड़तोड़ विस्फोटक विध्वंसक पारी खेली।